हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल BMS ज्ञान। अब हमको पढ़ना है 8वां पॉइंट अष्टविध संस्कार का, जो कि है दीपन संस्कार। इसके पहले हमने कंप्लीट कर लिया स्वेदन संस्कार, मर्दन संस्कार, मूर्छन संस्कार, उत्तापन संस्कार, पातन संस्कार, बोधन संस्कार और सातवां हमने कंप्लीट किया था नियमन संस्कार। अब हमको 8वां पढ़ना है दीपन संस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो आप नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन लिंक पे ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दीपन संस्कार, इसकी परिभाषा जो है वो है भारत में भूभुजा उत्पन्न करने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया को दीपन संस्कार कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे भूभुजा से मतलब है भारत की भूख बढ़ाने के लिए, ताकि वो ग्रास को ईजिली ले पाए। दीपन से भारत में भूभुजा बढ़ती है, भारत की जो भूख बढ़ती है, जिस प्रकार भूखे प्राणी में भोजन की इच्छा उत्पन्न होने से सामने रखे अन्न को शीघ्र खा लेता है, ठीक उसी प्रकार दीपन संस्कार से भारत ग्रास लोलुप होकर स्वर्ण आदि को शीघ्र ग्रासित कर लेता है। दीपन संस्कार से भारत की भूख बढ़ जाती है, तो उसे कोई भी मेटल्स या कोई भी द्रव्य देंगे तो वो जल्दी से उसका ग्रासित कर लेगा या खा लेगा। अब इसकी विधि देख लेते हैं। इस संस्कार में स्फटिक, काशीस, टंकड़, कृष्ण मरीच, सेंधो लवण, राई और सिगरू छाल सभी को 116 पार्ट में लेना है और इनका कल्क बना लेना है, और उस कल्क में पारद को रख कर पोटली बना देना है। फिर उस पोटली को डोला यंत्र विधि में कांजी के साथ 3 दिन तक स्वेदन करना है। फिर स्वेदन करने के बाद उसको उष्ण जल से प्रक्षालन कर लेना है। इस प्रकार पारद का दीपन संस्कार हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया दीपन संस्कार। पारद संस्कार अंतर्गत अनुक्तामान, इसमें हमको पारद की कुछ बेसिक मतलब संस्कार में क्या करना है, कैसे करना है, अगर कुछ ना हो तो क्या करना है हमको, तो वो देख लेते हैं। पारद के संस्कारों में द्रव्य की मात्रा का निर्देश नहीं होने पर प्रत्येक द्रव्य की मात्रा पारद के सोडासांश ग्रहण करनी चाहिए। कि किसी भी संस्कार में जो द्रव्य लेते हैं उसका अमाउंट नहीं बताया गया है, तो हमें पारद जितना लेना है उसके 116 पार्ट हम द्रव्य ले लेंगे। ठीक है, और यदि दूसरा है, यदि 3 दिन तक स्वेदन संभव नहीं हो तो ऐसी स्थिति में निरंतर 1 दिन स्वेदन करना चाहिए। अगर जैसे कई संस्कार में दिए हैं कि 3 दिन तक स्वेदन करना है, तो अगर वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो हमको 1 दिन तक उसको कंटिन्यूअस स्वेदन कराना है। और तीसरा पॉइंट ये है कि पारद को अति तीक्ष्ण अग्नि पर नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा अग्नि पे नहीं रखना है। अब देखते हैं पारद संस्कार की उपादेयता। तो अभी तक हमने 8 संस्कार के बारे में डिस्क्रिप्शन में देखा है। अब हम देख लेते हैं उनका एक छोटा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन कि क्या क्या उसमें हुआ है। तो पहला, स्वेदन संस्कार से मल शिथिल, मर्दन संस्कार से बाहरी मल का नाश हो रहा था, और मूर्छन से तीनों दोषों का नाश होता था। उत्थापन से मूर्छा व्यापत्ति का नाश, पातन से नाग वंग आदि सर्व दोषों का नाश, बोधन से उसमें वीर उत्कर्ष शक्ति डालते थे, नियमन से पारद की चपलता का नाश करते थे, और दीपन से पारद में भूभुजा बढ़ जाती थी। इस प्रकार अष्ट संस्कारों द्वारा शोधित पारद से रोगनाश एवं रसायन गुण की प्राप्ति हो जाती है। आयुर्वेदी दृष्टि से हिंगलोथ पारद शुद्ध होता है, क्योंकि नैसर्गिक रूप से यह पारद गंधक के साथ रहने से इसमें कुछ विशेष गुण आ जाते हैं। क्योंकि हिंगुल पारद और गंधक का यौगिक है, गंधक के साथ पारद का संयोग अति गुणशाली होता है। इसी कारण अधिकांश रस योग बनाते समय प्रारंभ में पारद गंधक की कज्जली आवश्यक रूप से बनाई जाती है। इन अष्ट संस्कारों से पारद में विशेष गुणा अंतराधान अवश्य हो जाता है। यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया पारद का अष्टविध संस्कार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे चैनल का लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।